नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका क्लैश ऑफ टाइटल्स में। मैं आपका होस्ट सिद्धांत पॉल लेके आ गया हूं एक नई डिबेट, और आज का दिन वाकई ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि मेरे पास दो बड़े विषय हैं बात करने के लिए। व्यूअर्स, पहली बार ड्रग्स का सिलसिला का सबसे बड़ा सच आपके टीवी स्क्रीन पर आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ये भाई सिद्धांत पॉल लेके आया है। और साथ ही में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की, जिसने पूरे देश में खलबली मचा रखी है। व्यूअर्स, मैं अपने दिल के गहराइयों से कहता हूं कि अगले 10 मिनट में एक ऐसा जीवित निष्कर्ष सामने आएगा जिससे पूरे देश की आंखें खुल जाएंगी, और उन गिद्दारों की भी आंखें खुलेंगी जो कि इस पे राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार सभी का, धन्यवाद आप अपना कीमती समय बचा के हमारे शो क्लैश ऑफ टाइटल्स में आए। आज हमारे साथ जुड़े हैं रिपब्लिक भारत के न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी, एनडीटीवी से रवीश कुमार, शुक्रिया सिद्धांत जी हमें यहाँ बुलाने का, पार्लियामेंट के मेंबर, भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी, नमस्कार सभी को, राज्यसभा के मंत्री और शिवसेना के पार्टी के मेंबर संजय रौत, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाबी रैपर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जी सारे अनु, प्रिय अभिनेत्री कंगना रनौट। नमस्कार सिद्धांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा अर्नब जी से। आजकल भारत में ड्रग्स के केसेस काफी बढ़ चुके हैं, और हाल ही में बॉलीवुड से भी इसी सिलसिलों को लेकर कुछ नाम आगे आए हैं। तो ये ड्रग्स और बॉलीवुड की दुनिया का क्या कनेक्शन है, आप इसके ऊपर अपने विचार बताइए। First of all, thank you, Siddhant, for having me here. And after the case of Sushant Singh, everything which was happening under the nose came in light. The connection of Bollywood with drugs. रिया चक्रवर्ती, जो सबसे बड़ी सस्पेक्ट है इस केस की, वो खुद कहती है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। उसके खिलाफ सारे प्रूफ्स हैं जो उसका कनेक्शन दिखाते हैं ड्रग्स के साथ। और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चेन सी दिखी बॉलीवुड में। दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा खान। देखिए, जो एक्टर हैं, जो समाज के काम करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, और ये ड्रगी दीपिका, शी इज अ स्टार। सुनिए अर्नब जी, सुनिए। देखिए, बात ऐसी है कि ये कोई डिवीजन, इनसाइडर, आउटसाइडर जैसी कोई चीज नहीं है। पहली बात तो ये कान खोल के सुन लीजिए, थोड़ा अपना मस्तिष्क को थोड़ा जोर दीजिए। और दूसरी बात की किसी ड्रग वाले को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ब्लेम हमें करना चाहिए सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को, जो ड्रग। रवीश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको कैसे लगता है कि बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में कोई डिवीजन नहीं है? जी मैं बॉलीवुड के होने के नाते मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा डिवीजन बिल्कुल है, और ये सारा मूवी माफिया, बॉलीवुड माफिया जो करण जौहर चलाता है, उसका काम। जी बता रहे कंगना जी, हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे ख्याल से जो मैं मानता हूं कि करण जौहर जैसे लोग, जो हम मानते हैं, हम लोग जो मानते हैं कि करण जौहर जैसे लोग बॉलीवुड चलाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। करण जौहर जैसे लोग बॉलीवुड नहीं चलाते हैं, बॉलीवुड हम जैसे लोग चलाते हैं जी। हम मीडिया वाले चला रहे हैं बॉलीवुड। आप कैसी बात करिएगा कंगना जी? क्यों अर्नब जी, आप नहीं बोलना चाहेंगे इस विषय पे? बोलेंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? We are supposed to boycott them. We are supposed to take an action. अर्नब जी, चलिए शांत हो जाइए। तो अब हमें एक
ओवरव्यू मिल चुका है कि बॉलीवुड और ड्रग्स की दुनिया का क्या कनेक्शन है। और अब मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? अच्छा चलिए, इस ड्रग्स और बॉलीवुड का केस इलेक्शन हार गए कनेक्शन है तो परेशान ही होंगे। उसका आपके ऊपर, उसके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए मनोज जी। बिल्कुल, पहली बात तो ये है, जो तुम ये बॉलीवुड को ड्रग वुड कह रहे हो, ये तो बिल्कुल ही ना बोलो। बॉलीवुड के कुछ सितारे हैं जो ये ड्रग्स लेते हैं, सारे नहीं लेते। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे ही कुछ सितारे हैं जो ये हमारे बॉलीवुड को गंदा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है कि जो तुम ये एक तरीके से कलंक लग चुका है बॉलीवुड के ऊपर जो ये ड्रग्स लेते हैं। जी मनोज जी, जैसे आप बोलिएगा एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, कहीं आप अर्नब जी को तो नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, अर्नब जी हमारे बारी सपोर्टर बारी हैं। से बोले। अच्छा मनोज जी, ये बहस तो जी, पता जी। नहीं कब रुकेगी, लेकिन मैं और आपके जो व्यूवर्स है घर पे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए एक गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो अपना लोकप्रिय गाना गाना चाहूंगा, अपनी बिहार की जनता और सभी को अच्छा लगता है वैसे तो। जरूर तो जरूर। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा हो भैया। ये तो हमारे प्रदेश अरे से- आपके मुंह से गाने ही अच्छे लगते हैं, आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं भैया? नहीं नहीं, हमारे देश को हमारी जरूरत है, तभी हम पॉलिटिक्स में है ना। बात मत बदलिए, यहाँ हम डिबेट करने आए हैं, ये क्या कर रहे हैं? 24 घंटे चिल्लाते अरे रहते हैं। जी देखिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए जी अर्नब जी, आप क्यों इतना चिल्लाते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है, कंगना जी आपका तो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या कहना है इसी सिलसिले को लेकर? जी मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, ड्रग्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो एक्सप्लॉयटेशन इस इंडस्ट्री में देखने को मिलती है इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में, और आप इसमें कोई भी लीगल हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि वो आपको कहते हैं कि आप तो मेंटल हो, आप साइकोटिक हो, आपको खुद दिमाग की बीमारी है। और जब हेल्प लेने की कोशिश करते हैं लोग तो उनको इस तरह की बातें बोल दी जाती हैं। सुशांत सिंह के केस में ही देख लीजिए, उनको कहीं से हेल्प नहीं मिली, इंडस्ट्री से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, और अब जस्टिस फॉर गया की बातें करने लग गए हैं ये सारे लोग। अरे कंगना जी, आप इन सब मामलों में क्यों पड़ती हैं, क्यों कूद रही हैं सुशांत के केस में? जी बिल्कुल, मैं इसमें इंटरफेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैं बॉलीवुड की आउटसाइडर हूँ जैसे कि सुशांत था, और जो उसके साथ हुआ शायद वो मेरे साथ भी हो सकता था। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं ये बॉलीवुड की बात, ये मैं पूरी जनता को बताऊं कि बॉलीवुड किस तरह का कुआं बन चुका है। देखिए कंगना जी, हर जगह एक ही चीज बोलने नहीं जरूरी है, कुछ अलग अलग विषय पे भी बात कीजिएगा। इनसाइड स्वच्छता अभियान नहीं, मैं अलग बोल देती हूँ आपके लिए। जिस तरह स्वच्छता अभियान भारत में चला है कचड़ों को साफ करने के लिए, उस तरह इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए हमारे बॉलीवुड में भी स्वच्छता अभियान चलना अरे चाहिए। ये जवाब आपका है, ये जवाब आपका है या कोई पब्लिसिटी है बीजेपी की? हम हर चीज देखिए पब्लिसिटी देखिए आता है। अरे इसमें संजय- बीजेपी कहाँ से आ गई? ये संजय जी, मैं बॉलीवुड है, कहना चाहती हूँ BJP आपको कहाँ से आ हर गई? चीज बिल्कुल में, है, स्वच्छ आपको हर भारत। चीज में पॉलिटिक्स कैसे नजर आता है? आप ऐसे पॉलिटिशियन हो कि नहीं, आप कभी- इतनी भावुक बातों पे भी आप पॉलिटिक्स लेके आ जाते हो। ये मेरी खुद की अरे नहीं, बताई कभी- बात है, कभी- और आप कभी- लिख के दे देते। कभी 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 क्या, कभी कभी संजय जी आपको हाजमे की दिक्कत हो जाती है कि आपको हर बात में पॉलिटिक्स और बीजेपी ही नजर आने लगता अरे है। ये देखिए, बिल्कुल, महाराष्ट्र में सरकार ही इनकी है, तब भी ये लोग नहीं रोक पा रहे हैं। आप तो सरकार गिराइएगा जी, हमें मालूम है। आराम से, ऐसा नहीं है। बारी बारी। रवीश जी, आप जी। कुछ कहना चाहेंगे? जी हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे अर्नब जी ने बोला, हमारे साहब मतलब हमारे कलीग ही मान लीजिए, एनडीटीवी में हमारे संग ही काम करते थे। अब देख लीजिए, अपना खुद का चैनल खोल लिए जी, कोई पूछे कैसे आए पैसे, लेकिन नहीं बताएंगे, ऐसे मूक बन के बैठे रहेंगे, हम पे टिप्पणियां करते रहेंगे, हमारा नाम भी नहीं लेते हैं रिपब्लिक टीवी पे, एनडीटीवी का नाम भी नहीं लेते हैं, बताइएगा। और कंगना जी बैठी है, देखिए कंगना जी। आपके चैनल का नाम इतना खूबसूरत नहीं है कि हम हर जगह उसका नाम लें। नहीं, आप लिए थे, हमें याद है। एक दफा लेके आप हंसने लगे तुरक तुरक, लेकिन हम कुछ बोले नहीं फिर कल।
हम भी 9 बजे के चलिए प्राइम चलिए बोलिए, जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, बात मत घुमाइए। हम बात देखिए घुमाई नहीं, बोलिए रवीश जी, बोलिए, बोलने तो शब्द निकालिए, अरे बोलो, नेशन वांट्स टू नो, बोलो रवीश जी। एक तो इनका नेशन बहुत वांट्स टू नो करता है, हमसे तो नेशन नहीं पूछता है। आप भी तो देश की बातें करते हैं। हम प्रदेश की हम फालतू की बात करते हैं। हम किसान आंदोलन की क्या बात करें, हम पे फेक न्यूज का वो चला दिए। हमने माफी भी मांग ली, लेकिन नहीं, ये लोग हमारे पे फेक न्यूज का चलाए जा रहे आपकी हैं। माफी भी आपकी तरह बहुत लेट थी। हमारी माफी हमारी तरह लेट हो गई थी, ये क्या हाँ बात। जी, चलिए चलिए, जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। देखिए उसका जवाब ये है कि कंगना जी को थोड़ा होश में आ जाना चाहिए, उन्हें अपने आसपास की बातों में ध्यान देना चाहिए। उनको ये देना चाहिए कि बीएमसी सिर्फ उनका घर नहीं तोड़ना चाहती है। बीएमसी काहे तुम्हारा घर ना तोड़ना चाहेगी कंगना जी? आप आप यहाँ मुझे बताइए, अरे जो नहीं तो चीज आप मुझे इलीगल बताइए होगी वो रवि तो जी, टूटेगी ही ना। बात अरे करना आप तब ये इस बात का क्या प्रूफ है कि वो इलीगल था? आपने मुझे एक अरे दिन का पूरे नोटिस दिया, डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जी। तो ये अरे बात कंगना कोर्ट जी, में आपने प्रूफ ये इनके बोलिए। खिलाफ बोल दिया ना, कोर्ट में इसलिए प्रूफ तोड़ कीजिए दिए। इस बात को कि मेरी शब्द नहीं प्रॉपर्टी निकल रहे इलीगल रवीश थी। जी के। सबके पास ऐसे ही है। और ये मुद्दा है सुजान जी मेरे प्रॉपर्टी के बारे में है? क्या मैंने एक बार भी अपनी प्रॉपर्टी की बात की है यहाँ पर कि ये सारे लोग मेरी प्रॉपर्टी के बारे में बातें करने लग गए हैं? जी हम आपकी प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या बात करिएगा, ऐसा हम तो नहीं करनी है इसके बारे में। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे बात करने आई हूँ, वो है बॉलीवुड का ड्रग माफिया। करिए जी। ड्रग माफिया पे तो क्या ही तो बात। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात होगी किसान आंदोलन की। नमस्कार, आपका स्वागत है क्लैश ऑफ टाइटल्स में, और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिलजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। दिलजीत जी, ना तो कोई उन्होंने सुनता है ते ना ही कोई उन्होंने मदद करता है। गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे जी ये। आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं दिलजीत जी? कोई गलत अफवाह नहीं फैलाई गई है, ठीक है? करण जौहर के पालतू हैं आप। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि जो दादी शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी फार्मर्स के लिए भी प्रोटेस्ट कर रही थी। तूने जितने लोगों के साथ फिल्म करी है तू उनकी पालतू हो गई, फिर तो लिस्ट लंबी होगी मालकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं है, ये पंजाब वाले हैं। झूठ बोल के लोगों के साथ फ्रॉड करना तुम्हें आता है, बस हमें नहीं आता है। फ्रॉड से चमचे। याद आया, तू चल, ठीक है? तू जिन लोगों के चाटता है ना, अरे मैं ये उनकी तमीज डेली देखिए, बचाती इनकी हूँ, तमीज ठीक है? देखिए। कंगना रनाउत हूँ मैं, और मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने फोटो डाली थी वो सही थी, और अगर कोई इसको गलत प्रूफ करता है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। कंगना जी आपको और अर्नब जी को हाई ब्लड प्रेशर है क्या? हम डॉक्टर को अरे पंजाब दिया मावा आपको हमारी सारे बहुत चिंता होती है रवीश जी। अरे चुप रहिए और अपने काम से काम रखिए। एक ही तो नेटवर्क चैनल हमारे पूरे टीवी पे चलता है। जब बोलने को कहा जाता है तब आपके शब्द नहीं निकलते, और अब आप बोले जा रहे हैं। बोलने दीजिए हमें। सही बात। अब देखिए पिछले 15 साल से चुपचाप बैठे हैं कि रवीश जी बात मत घुमाइए, बात मत घुमाइए। अर्नब जी बात फार्मर प्रोटेस्ट की हो रही थी, ये क्या बात कर रहे हो आप? इसे कैसे चलेगा? रवीश जी, आप मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? करिए करिए, मुद्दे पे ही बात करते हैं जी। पंजाब दिया मावा साढ़े लई रब वर्गिया, ऐता बुंडा दे खाकर ना पंगा ले लिया तू। पंजाबी गूगल कर ली, ढेलिया दिया वर्गा दिमाग है नहीं, साड़ी मावा नु 100 रुपए वाली दस दिया। कंगना रणौत तो तेनू दस दिया, मैं तेनू कंगना रणौत। हमारे पास दिमाग नहीं है दिलजीत। जिन लोगों ने खून की नदियां बहाई है, दिल्ली में राइट्स करवाए हैं, उनको सपोर्ट करते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा, आएगी भी कैसे? करण जौहर जो तुम्हें काम देता है, किस तरह काम देता है वो इंसान ही सबको पता है। बताइएगा। कल केड़िया और ये कितने जा रही है, तो तेरे को दिमाग है नहीं है। बात दिलजीत कंगना नहीं आप घुमा रहे हैं। नहीं घुमा रहे अरे हैं। सरकार नहीं, नहीं, पूरी कोशिश आप कर रही सही है कह रहे हैं। समझाने के लिए। आपसे लोग जब बोला जाता है तब आप सही बोलते कह रही नहीं है, हैं। कंगना जी समझ कहीं और जाओ जा कि रही जब है। सरकार सिटीजनशिप जो किसी की अरे गई ही नहीं, नहीं तो नहीं, प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। और जब एमएसपी अरे हटा ही नहीं तो नहीं, किस बात का बोलिए प्रोटेस्ट हो रवीश रहा है? जी। जब वो दादी बोलती है तो उनको प्रॉम्प्ट कौन करता है, मुझे बताइए आप। अरे कट भैया, वीडियो ऑफ सबकी हाँ जी, वीडियो चैनल ऑफ। को
तो आज के लिए इतना ही। देखना ना भूलिए अगले हफ्ते मंगलवार दोपहर 2 बजे क्लैश ऑफ टाइटल्स। मैं आपका होस्ट सिद्धांत पॉल, धन्यवाद।